नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। एक नजर 30 मिनट में 33 जिलों पर। अलवर की भिवाड़ी रोड पर बीच सड़क पर एक कार में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि कार की सीएनजी टैंक में कोई धमाका नहीं हुआ, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिली कि छठे मील के पास एक कार में आग लग रही है और तुरंत एडीएम सेकंड के आदेश अनुसार हम रवाना हुए और मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। जयपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई। फार्म हाउस में चल रहे कैसीनो, शराब पार्टी और डांस पर रेड मारी गई। इस दौरान 14 युवतियों सहित 84 लोगों को पकड़ा गया। इनके साथ ही 23 लाख रुपए भी बरामद हुए। अलग अलग जगहों पर हो रही भारी बारिश से देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि झारखंड के ऊपर बने एक सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। इस सिस्टम का सर्वाधिक असर पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं कोटा संभाग में अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी होने की संभावना है। जोधपुर जिले के कनोडिया पुरोहितान इलाके में एक पूर्व सैनिक के घर अज्ञात चोरों ने नकबजनी कर लाखों रुपए चुरा लिए। चोरों ने करीब 60 तोला सोना, 4 किलो चांदी और 8 लाख रुपए नकद पार कर लिए। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज सुबह उदयपुर पहुंचे। यहां महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट से प्रभारी अरुण सिंह और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल टूस डांग्यास स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की और स्कूल परिसर में पौधारोपण किया। आजादी के अमृत महोत्सव पे अभी सभी देशवासी ये 25 वर्ष अमृतकाल के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न सकारात्मक कार्यक्रम को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपने हाथ में लिया है। इसी संदर्भ में पौधारोपण का कार्यक्रम पूरा देश भर में हो रहा है। मुझे खुशी है कि 75 वृक्षों का यहाँ पे पौधारोपण हुआ है। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 75 ऐसे फलदार पौधा लगाने का एक कार्यक्रम रखा। मुझे जाना था भीलवाड़ा, तो माननीय अरुण सिंह जी जो हमारे प्रभारी भी हैं और राष्ट्रीय महासचिव, इनका आग्रह था कि नहीं पेड़ तो लगा के जाएंगे। कृषि तथा पशुपालन मंत्री और जिला प्रभारी लालचंद कटारिया आज बीकानेर दौरे पर आए, जहां उन्होंने राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी की माताजी आशा देवी के असामयिक निधन पर शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। वहीं उन्होंने सर्किट हाउस में जिले में गोवंश में बढ़ रही लंपी स्किन रोग की स्थिति की भी समीक्षा की। शासन की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, विभाग की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर हम काबू पा लें। डेयरी संघ भी पूरे राजस्थान के आगे आए हैं। उन्होंने वैक्सीन खुद के लेवल पे शुरू दी है, वैक्सीनेट कराने का काम किया जा रहा है। और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जहाँ ये बीमारी फैल चुकी है वहाँ वैक्सीनेशन कराना ठीक नहीं है, उसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। और अब बात बांसवाड़ा की, जहां पर सर्दी, जुकाम और डायरिया के रोगी एकदम से बढ़ गए हैं। 2 दिन में जिला अस्पताल के आउटडोर में तेजी से इजाफा हुआ है। औसत मरीजों की संख्या में जवाब में यहां 200 नए रोगी सामने आए हैं। इनमें ज्यादातर सूखी खांसी से पीड़ित हैं। अभी मरीजों की संख्या में पिछले 5-7 दिन में इजाफा हुआ है। इसका मेन कारण है मौसम में बदलाव है।
तो इसके लिए अपने मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी खांसी, सूखी खांसी, उल्टी दस्त, ये बीमारियों के रोगी बढ़े हैं, उसके साथ में बुखार भी है। तो इन सब से बचाव के लिए, उल्टी दस्त से बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपने हैंड हाइजीन, जो मतलब हाथ धोने का होता है, कि अपने घर से बाहर जाएं या जब भी हो फ्रिक्वेंटली हाथ धोते रहें। भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर कार्यशाला की बैठक की गई। एडीएम प्रशासन सुरेश यादव के नेतृत्व में ये बैठक हुई, जिसमें बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को तराशने और निखार लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में ग्रामीण ओलंपिक कराए जाने के निर्णय के तहत 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। बूंदी जिले के कापरेन कस्बे में सिलसिलेवार हो रही चोरियों की घटनाओं को देखते हुए कस्बे के लोगों और व्यापार संघों ने बंद का आह्वान किया। इस दौरान कापरेन कस्बा पूरी तरह बंद रहा। बारां में झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह ने अपने संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र की पैदल यात्रा की, जिसका नाम सांसद थांकी चौखट पर रखा गया है। आगामी 28 अगस्त को सीताबड़ी से ये यात्रा शुरू होगी। 250 किलोमीटर की ये पदयात्रा 10 सितंबर को देवनारायण भगवान मंदिर पहुंचकर समाप्त होगी। इसके बाद ये यात्रा दूसरे चरण में झालावाड़ जिले में की जाएगी। बाड़मेर में छात्र राजनीति को लेकर छात्र नेताओं के बीच घमासान जारी है। प्रमुख संगठनों ने अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी। जिले में इस बार 7 की जगह 14 कॉलेज में चुनाव होंगे, जिसमें 7 कॉलेज में पहली बार चुनाव होने वाले हैं। पहली बार चुनाव को लेकर कॉलेज कैंपस में उत्साह का माहौल है। सबसे पहले तो मेरा प्रमुख मुद्दा ये रहेगा कि हमारे लेक्चररों का ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सबसे पहले मैं उन समस्याओं का समाधान करूंगा और आगे कॉलेज के भवन जर्जर है और पानी की इतनी ज़्यादा व्यवस्था अच्छी नहीं है, उन सभी में सुधार करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं विद्यार्थी परिषद को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन ने इन युवा तरुणाई की भावना को समझते हुए मुझे अपना प्रत्यक्ष घोषित किया है। और रही बात मूलभूत जो मुद्दे हैं, तो इस महाविद्यालय के अंदर लंबे समय से व्याख्यातों के पद रिक्त पड़े हैं। बाहर पानी की प्याऊ के अंदर आरओ प्लांट को लेकर, बॉटनिकल गार्डन या फिर ऐसे कई महाविद्यालय का भवन जर्जर पड़ा। चित्तौड़गढ़ छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही संगठन के पदाधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में अंतिम मतदाता सूचियों के प्रकाशन के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला मुख्यालय के दोनों राजकीय महाविद्यालय के लिए पैनल के प्रत्याशी घोषित कर दिए। आज चित्तौड़गढ़ चुनाव समिति की द्वारा बैठक की गई। बैठक के अंदर सर्वसम्मति से निजी महाविद्यालय के शेष जो पैनल था उसकी घोषणा की गई। उसके अंदर उपाध्यक्ष पद पर परमानंद जी धाकड़, महासचिव पद पर देवेंद्र सिंह राठौड़ एवं संयुक्त सचिव पद पर किरण जी को चुनाव समिति ने घोषणा करी है। डूंगरपुर के आसपुर कस्बे के पास एक पेट्रोल पंप पर खड़े डंपर को चोरों ने चुरा लिया। वहीं पेट्रोल पंप से थोड़ी दूर पर एक पेड़ से डंपर टकरा गया। हादसे के बाद बदमाश डंपर को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। डंपर मालिक ने आसपुर थाना पुलिस को इसकी रिपोर्ट दी। सूचना पर आसपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। लालसोट में मीडिया से बात करते हुए चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि जालौर की घटना के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अभी तक बीजेपी के स्थानीय एमएलए ने इस घटना की निंदा तक नहीं की और बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी नहीं की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष जी ने दे दिया 8 लाख रुपए जो उसको मिलता है सहायता का, वो सरकारी सहायता मिलेगी। निश्चित रूप से घटना दुखद घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये सब बीजेपी के लोग क्यों चुप है? बीजेपी का लोकल एमएलए भी मानी गया, वो भी आलोचना नहीं कर रहा है। पूरी हाईकमान है बीजेपी की नहीं कर रही। इसका मतलब कहीं न कहीं इसमें बीजेपी वालों का हाथ है। इसलिए इसकी सच्चाई जाके एसआईटी बना दी मुख्यमंत्री जी ने। एसआईटी जल्दी जांच करके इसके उनके खिलाफ चालान जल्दी पेश करके जल्दी उनको सजा दिलाएगा। और बात कंपनी के दादागिरी की। एक मकान पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसके लिए मुआवजे का भुगतान तक नहीं किया गया। घर वाले बिलखते रहे, मिन्नत मांगते रहे, लेकिन घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया।
और अब बात झुंझुनू की, जहां दही खाने से एक ही परिवार के 3 बच्चों सहित 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को इलाज के लिए शुक्रवार देर रात राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित शमशेर खान ने बताया कि उसके भाई ने गुरुवार रात को एक दुकान से 5 पैकेट दही लाया था, जिसको खाने से सभी की तबीयत बिगड़ गई। 10 दिन पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के परगल में भारतीय सेना की पोस्ट पर हुए आतंकी हमले में झुंझुनू जिले ने दूसरा जवान खो दिया। इस हमले में आतंकियों की गोली लगने से घायल झुंझुनू के बोहाना के पास जैतपुर गांव के हवलदार सतपाल सिंह ने आज आखिरी सांस ली। और अब बात बारा की, जहां झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह ने अपने संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र का पैदल दौरा करेंगे, जिसका नाम सांसद थानकी चौखट पर रखा गया है। आगामी 28 अगस्त को सीताबाड़ी से शुरू होकर लगभग 250 किलोमीटर की पद यात्रा होगी। जालौर के सुराना में इंद्र मेघवाल की मौत के मामले में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपने 3 विधायकों और 5 प्रधानों सहित हजारों कार्यकर्ताओं से मृतक के परिजनों से मुलाकात की। उसके बाद देर रात जालौर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। करीब 2 घंटे तक कलेक्ट्रेट के सामने धरना और नारेबाजी की। हनुमान बेनीवाल ने पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।